ही जानना है। और इस ज्ञान में चलते हुए 1959 के अंदर सबसे पहले कलकत्ता के अंदर बाबा ने रतन मोहिनी दादी जी को, उनके लौकिक माता देवी माता और एक बहन और थी कृष्णा बहन, तीनों को भेजा था। और मंदिर, सत्यनारायण मंदिर के अंदर उस समय तो प्रदर्शनी वगैरह नहीं थी, प्रवचन होता था, कहते थे प्रवचन होगा। तो एक बैनर लगा था, इसमें लिखा था ब्रह्मा कुमारियों का प्रवचन। गिरीश पार्क, कलकत्ता के अंदर गिरीश पार्क है, उसके पास में मंदिर है सत्यनारायण मंदिर। तो लौकिक पिताजी ने देखा था बैनर, तो बोला कोई ब्रह्मा कुमारी लोग आई है, कोई प्रवचन सुनना है तो सुन लेना। तो लौकिक माता जी के साथ में, हम छोटे थे, 10 बरस की उम्र थी हमारी, उस समय में माता जी के साथ गए। उस दिन का दिन और आज का दिन बाबा ने चुन करके अपना बना लिया। लौकिक में तो थोड़ा मेहनत तो होती ही है, आप जानते हैं, परीक्षाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन बाबा कहता है ना, जिसका साथी भगवान है उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो परीक्षाएं तो बहुत आई, क्योंकि लौकिक माता जी तो ज्ञान में चली थी, लेकिन आप जानते हैं मारवाड़ी समाज के अंदर लड़कियों को छोड़ा नहीं जाता है। इसलिए बहुत बंधन आए थे, बहुत बंधन आए थे, क्योंकि लौकिक परिवार में हमारे लौकिक पिताजी 4 भाई और सबसे बड़ी मैं थी। इसीलिए अगर मेरी शादी नहीं होगी तो सबका पीछे क्या हाल होगा, इसीलिए बंधन बहुत ज़्यादा था। पर बाबा तो जिसकी लगन होती है, बंधन आने से लगन और बढ़ जाती है। बंधन आना माना लगन का आगे बढ़ना। तो पढ़ते ही रहे, आते रहे। इस तरह से 1968 के अंदर 1 जनवरी के दिन बाबा ने मुझे अपना बना दिया। गैंगे के अंदर सबसे पहली कुमारी हूँ मैं, कलकत्ते की पहली कुमारी हूँ। तो शादी की तरह जो आज समर्पण होता है, सबसे पहले मेरा ही शुरू हुआ था समर्पण। सबसे पहले उसमें पत्र बाबा ने परीक्षा ली थी मेरी, संदेशी दादी जो पहले उड़ीसा में थी, अभी तो शरीर चली गया उन्होंने। संदेशी दादी ध्यान में जाती थी, तो बाबा के पास भोग लेकर गई। बाबा को मैसेज दिया कि कल इसका समर्पण होना है। बाबा ने भी परीक्षा ली हमारी। बाबा ने कहा बच्ची, तो बोलो अपना निश्चय पत्र सफ़ेद रेशम लाल कपड़े पर, रेशमी कपड़े पर सफ़ेद धागे से एम्ब्रॉयडरी करके पत्र बाबा को लिखे, निश्चय पत्र। और अपने पिता का पत्र भी इसी तरह से लिखा। अब कल मेरा समर्पण होना है। रविवार के दिन उसने मैसेज लाया संदेशी धागे में। ये भी मेरे लिए परीक्षा थी। अब रात भर जाग करके, लौकिक पिताजी लिखने को तैयार नहीं थे, फिर भी जब करना ही है तो करना ही होगा, बाबा तो कराए हैं। रात भर जाग करके फिर हमने वो पत्र को एम्ब्रॉयडरी किया। और दूसरे दिन हमें ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे कोई खींच के ले जा रहा है, खींच के ले जा रहा है। तो लौकिक जो हमारी चाची वगैरह थी, आंटी वगैरह, सभी लौकिक दादाजी थे, सब विरोधी थे। लेकिन लौकिक माता जी भी थोड़ा ज्ञान में चलती थी और पिताजी भी इतने सहयोग नहीं देते थे। लेकिन जब मेरा जिद था तो आखिर करना ही था उनको। तो सबने मुझे कहा कि इसीलिए खींच हो रही है तुमको कि तुम घर बार छोड़ के जा रही हो, अभी भी मान जाओ, समय है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा अंदर से मैं नष्ट मोह हो चुकी थी बंधन होने के कारण। तो जब मैं सेंटर पे पहुंची, मुझे सब कोई लेके गए घर वाले, मेरा फोटो अभी भी है, लेके गए। तो जब भोग लगा, एक तरफ संदेशी दादी बैठी थी, एक तरफ निर्मल शांता दीदी जी जो साकार बाबा की बेटी, वो बैठी थी, बीच में मुझे बिठाया। जब मैं बैठी, उसके पहले तक, जब मैं समर्पण हुए तो उसके पहले तक मैं साकार बाबा को मिला नहीं था। सिर्फ मम्मा को मिली थी कलकत्ते में। मम्मा 60 में आई थी, 1960 में कलकत्ते में मम्मा आई थी और मम्मा की गोदी में मैं गई थी। स्कूल में पढ़ती थी मैं, तो मम्मा मुझे हाथ फेरती थी माथे पर
गोदी में बिठाती थी। और जब मम्मा की क्लास चलती थी माताओं की छोटी सी कमरे में, धर्मशाला में, कीड़े वाला धर्मशाला में मम्मा आई थी। तो मम्मा मुझे पर्दे से बुलाती थी, आओ बच्ची आओ, स्कूल से तो जाती थी। मम्मा गोदी में बिठाती थी और गोली खिलाती थी और देखती रहती थी मेरे। अभी वो सीन याद आता है। देखती रहती थी तो हमें नहीं मालूम मम्मा क्यों देख रही है, लेकिन मम्मा जैसे कि मेरा भविष्य जानती थी कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। तो मम्मा बाबा तो जाने जाना हार है ना, जानती थी, तो देखती रहती थी। इस तरह मम्मा की गोदी मिली। और फिर मम्मा शाम के समय पर 6-7 बजे के समय में सितार बजाती थी। और धर्मशाला के एक स्टेज बनी हुई थी हॉल में, मम्मा वहाँ बैठ के सितार बजाती थी और हम सभी सुनने जाते थे। और सितार की धुन में मम्मा ओम की ध्वनि निकालती थी। इतना अच्छा लगता था। उस समय तक ये सोफे और कुर्सियाँ नहीं होती थी, सब लोग जमीन में बैठते थे। तो ओम की ध्वनि सुनते सुनते हम छोटे ही थे, लेकिन बहुत मजा आता था, बहुत अच्छा लगता था। तो मम्मा से तो पालना थोड़ी सी मिली, लेकिन साकार बाबा को तो देखता नहीं था, लेकिन बाबा के पत्र आते थे मेरे पास। तो बाबा के पत्रों से मुझे शक्ति मिलती थी। और बाबा जब बॉम्बे में गए थे तो बॉम्बे से फोन से बात बाबा से हुई थी। तो समर्पण होने के समय पर बाबा जैसे हमें अपने पास बुला लेगा। मैं भी ध्यान में चली गई और संदेशी दादी भी ध्यान में गई। तो करते 1968 में राय बदान में। तो जब मैं ध्यान में गई तो संदेशी दादी ने जो देखा वही मैंने भी देखा। तो मुझे तो पता नहीं संदेशी दादी ने क्या देखा। मैंने जब वतन में गई तो बाबा ने मुझे साक्षात्कार कराया कि वर वधू किस तरह शादी करते, एक दूसरे से वायदा करते कि अंत तक साथ निभाएंगे। तो बच्ची तुम आज बाबा से वायदा करती हो? बाबा ने हमें वतन में वायदा कराया। इसके बाद बाबा ने पूरा श्रृंगार किया मेरा, जबकि नीचे कुछ श्रृंगार की बात नहीं थी, क्योंकि जानते नहीं थे समर्पण होना है। सारा सजाया, एक एक बाबा ने कान में कुंडल पहनाया, हाथ माला पहनाई, हाथ में कंगन पहनाया, मुकुट पहनाया, बिंदी लगाई, टोली खिलाया। और एक एक का बाबा ने मुझे अर्थ सुनाया सारा, कैसे करना है। मुख में टोली खिला के बोलना, मुख से मीठे वचन बोलना है, कंगन पहनाया, इस हाथ से पवित्र जीवन बिताना है। इस तरह बाबा ने एक एक पहनाया। और मैं बाबा की गोदी में ही सो गई, पता नहीं कहाँ चली गई है। इसके बाद और संदेशी दादी तो नीचे वतन से आ गई। आकर संदेशी दादी ने सब कुछ सुनाया। और उसी समय पर बाजार से सारा फिर फूलों का श्रृंगार आया। मैं जब नीचे आई तो देखा फूलों का श्रृंगार आया हुआ। दादी ने भी वही सुनाया कि मेरे से पूछा क्या देखा, मैंने भी वही सुनाया। इसके बाद तो फूलों का श्रृंगार हुआ। तब से लेकर 68 से लेकर आज दिन तक यही संकल्प लेकर के बाबा को समर्पित किया अपना जीवन। जीवन कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, क्योंकि बहनों ने मुझे बहुत पक्का कराया था, रोटी खाने आधी मिलेगी, ऐसा मिलेगा, बर्तन मांजना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा। तो बहनों ने ऐसा पक्का कराया था मेरे को। तो मेरे पक्का किया था कि मेरी अर्थी जो है, मेरी अर्थी इस बाबा के घर से ही जाऊँगी, जो भी हो जाए मेरी अर्थी बाबा के घर से ही जाएगी। ऐसा संकल्प लेकर आज तक चल रही है। इस तरह बाबा की सेवाएं तो 1968 से तो कलकत्ता में सेवा की। और राय बदान से हम लोग शर्मा भाई की तो पहली प्रदर्शनी जो हुई थी कलकत्ते के अंदर, उस एग्जीबिशन से शर्मा भाई की पहली प्रदर्शनी थी, धर्मशाला में हुई थी। उसी से शर्मा भाई जी और जगदीश भाई जी सब निकले थे। और इसके बाद से तो हम चल रहे थे। 76 में रक्षाबंधन का दिन था। और देखिए बाबा को कहा कि इससे सेवा करानी होती है। रक्षाबंधन का दिन था। हाँ, 68 में साकार बाबा से मैं मिली। तो कलकत्ते से फिर मैं बाबा के पास गई। जाने के बाद बाबा ने मुझे बहुत याद किया। बाबा ने कहा तुमने बिन देखे ब्याह रचा लिया। बाबा ने ये शब्द कहा, बिन देखे ब्याह रचाया। तो मैंने कहा मैं तो देख लिया था। इसके बाद तो फिर बाबा ने मुझे अनुभव करने के लिए, उस समय अहमदाबाद में
एक ही सेंटर था पालड़ी का। बाबा ने वहाँ भारती बहन के साथ मुझे भेजा। अहमदाबाद गई, पालड़ी में गई, भावनगर गई, बड़ौदा में गई, ये 3 जगह गुजरात में सेंटर खुले, तीनों जगह बाबा ने भेजा। इसके बाद बॉम्बे में गई। बॉम्बे में दादी बड़ी दादी प्रकाश मणि जी रहती थी राम देवी में। उस समय दिवाली का दिन था, तो दादी को भी पहली बार देखा उस समय दिवाली में। दादी अथक होकर के इस तरह की से सुबह 5 बजे से लेकर बैठी थी एक ही जगह पर, क्योंकि गुजराती लोगों का दिवाली के अंदर नया साल होता है। सवेरे से दादी से मिलने के लिए आते थे, दादी से भी मिली उस समय पर। फिर दादी के बाबा ने मुझे पूना भेजा था। पूना में दादी जानकी जी रहते थे और दादी जी बड़े प्रेम से खाना खा रहे थे। तो रोटी दादी लास्ट में सूखी रोटी खाती थी, बोलती थी ये मेवा है, ये मेवा। तो सूखी रोटी खाया भी और मुझे भी खिलाया। तो इस तरह से बॉम्बे पूना का सब चक्कर लगाने के बाद फिर मैं मधुबन गई। फिर बाबा ने सारा मेरे से अनुभव पूछने के बच्चे फिर जाना है वहाँ। फिर दिल्ली सिटी फोर्ट का पहले नहीं था, पहले सिटी फोर्ट ही था नहीं, उसके पहले क्या सही साउथ एक्सटेंशन था, साउथ एक्सटेंशन। उसमें मोहिनी बहन रहते थे, वहाँ भेजा। वहाँ से फिर मैं पटना में गई, पटना से फिर मैं धनबाद गई, धनबाद से फिर मैं कलकत्ता में फिर से आ गई। इस तरह बाबा ने मुझे सेवा का अनुभव कराने के लिए सभी जगह 2-2, 4-4 दिन रही, अनुभव किया। तो रक्षाबंधन का दिन था, तो सारा दिन भर तो हम बाहर सेवा में थे, लेडीज़ की सेवा में। शाम के समय बड़ा मॉल के अंदर दीदी ने क्लास कराया और बोला तेजपुर से निमंत्रण आया है, कौन जाएगा क्लास के? जैसे अभी आप क्लास में आ रहे हैं, तो न जाने बाबा ने मेरा हाथ उठवा दिया। तो मैंने सभा के अंदर हाथ उठा दिया, तो सभी ने ताली तो बजाई, लेकिन फिर क्या था कि मैं बंगाली जानती थी। बंगाली जानने के कारण सभी ने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया। हमारे रमेश भाई थे कलकत्ते के अंदर, उन्होंने बहुत ऑब्जेक्शन किया था कि नहीं जाना है, क्योंकि दीदी ने कहा उसने हिम्मत किया है जाने की, जाने में। तो मैं 8 दिन के में तैयार होकर जन्माष्टमी जाकर मैंने तेजपुर में किया। आसाम के अंदर एक छोटा सा गाँव है तेजपुर डिस्ट्रिक्ट का, तो बहुत बड़ा हो गया। तो उसमें बुलाने वाले एक आर्मी के मेजर थे। न तो दीदी ने देखा था न हमने देखा था, लेकिन देखिए विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ, बाबा कहते हैं ना विश्वास रखो, विश्वास है तो बाबा अनुभव भी कराता है। तो विश्वास से दीदी ने, आर्मी के 2 मिलिट्री के जवान आए थे लेने के लिए। तो मेरे साथ में निर्मला दीदी थी, निर्मला बहन, ये निर्मला बहन नहीं, निर्मला बहन जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, पहले यज्ञ में थी, और उनकी लौकिक बड़ी बहन कृष्णी रानी। निर्मला दी बहन चली गई थी वापस यज्ञ से, फिर से वापस आ गई थी। उनके साथ मैं और निर्मला दी बहन दोनों हम लोग तेजपुर में उस जवान के साथ गए। अब आसाम में जाना है, मुझे पता नहीं आसाम कहाँ है, तेजपुर कहाँ है, कुछ पता तो है नहीं। उनके साथ बन के चले गए। तो पहले तो तेजपुर में और आसाम में सीधी गाड़ियाँ और फ्लाइट नहीं चलते थे। तो उस समय पहले हमें ले गए न्यू बंगाई गाँव से ले गए हमें रंगिया से फिर ट्रेन बदली किया रंगापाड़ा। मतलब वहाँ पहुँचकर जब रंगापाड़ा आया तो ट्रेन में अंधेरा है एकदम, कुछ भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी हम तो हिम्मत करके उस जवान के साथ जा रहे हैं दोनों बहनें। तो रंगापाड़ा के अंदर वो मेजर भाई आ गए ट्रेन के अंदर टॉर्च लेकर के, और जवान ने कहा यही हमारे मेजर भाई। ठीक है, हमने मान लिया मेजर भाई है, और उनके साथ फिर हम लोग तेजपुर चले गए। जब तेजपुर में गए तो मेरा तो जन्म ही कलकत्ते का, कलकत्ते में पढ़ाई की, ज्ञान कलकत्ते में लिया, सब कुछ कलकत्ता ही देखा था। तो तेजपुर में इतना छोटे से गांव में क्या सेवा करूँगी सोचती थी। तो सुना था कि गुवाहाटी राजधानी है, वहाँ सेवा हो सकती। तो फिर तेजपुर से फिर हमने गुवाहाटी की सेवा शुरू की। अब तो गुवाहाटी में तो कोई परिचय नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि सेवा करने में तो आप जानते हैं थोड़ी मेहनत लगती है, और उस समय इतना पैसा भी नहीं था हाथ के अंदर जो हम बड़े धूमधाम से कर सकते हैं, हाईवे भी नहीं थे। तो गुवाहाटी के अंदर सेवा करने के लिए हम रोज़ रात की बस से जाते थे, कभी ट्रेन से जाते थे तेजपुर से गुवाहाटी, और घर ढूंढते थे जाकर, फिर वापस आते थे। इस तरह से हम सेवा करते थे। तो 2 रात तो फिर हमें
क्योंकि किसी ने कहा कल सवेरे आपको 6 बजे मिलना होगा, तब हम आपको घर बता सकेंगे। इस तरह से 2 रात को हमने स्टेशन पर काटा थे गुवाहाटी के अंदर, 2 रात प्लेटफार्म पर सो करके काटा। और उसके बाद फिर छोटा सा एक घर मिला हमें, और उस घर से बाबा ने सेवा शुरू कराई। और आज तो बाबा ने क्या दिया, स्वर्ग का महाराज बना दिया। अभी बाबा स्वर्ग दे रहा है, सत्युग में तो मिलेगा ही मिलेगा, अभी ही बाबा सब कुछ दे रहा है। तो इस तरह से सेवाएं शुरू हुई आसाम के अंदर, तेजपुर से फिर गुवाहाटी बना, गुवाहाटी से अभी गुवाहाटी में वर्तमान समय 25 सेवा केंद्र है। और गुवाहाटी केवल नहीं आसाम, लेकिन आसाम के अंदर मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, और अरुणाचल प्रदेश है, और बांग्लादेश है। इस तरह से हमारी सेवाएं बाबा करा रहा है, हम सेवा कर रहे हैं। तो सभी जगह चक्कर लगाते हैं। मुझे थोड़ा बाहर भी घूमने का शौक़ होता है, तो देखिए बाहर भी कहने कैसे, आज तो हम तो इंडिया के अंदर हैं, लेकिन विदेश में भी कैसे सेवाएं होती हैं। तो इस तरह मैं लंदन, दुबई, रोम, इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्पेन, फिर पेरिस, वेनिस, मॉरिशियस, विदिश आदि सब जगह में बाबा ने अनुभव कराया, सेवा कराया। और अभी मैं 18 तारीख को लौटी हूँ रसिया से। अभी टूरिज्म विंग का हमारी मीटिंग रिट्रीट रखी थी वहाँ पर रसिया के अंदर, तो हम लोग सब लोग गए थे रसिया के अंदर। 7 तारीख को गए थे और 18 को वापस आ गए। 47 का हमारा ग्रुप था रसिया के अंदर। तो वहाँ जाकर के भी ऐसा अनुभव किया कि भारत में तो देखिए भगवान को लोग मानते हैं, लेकिन रसिया ऐसा देश है जहाँ कोई भी भगवान को मानने वाला नहीं, कम्युनिस्ट है। लेकिन ऐसी जगह पर भी शिव बाबा ने अपने बच्चों को चुन के निकाला। इतनी उनके अंदर भावनाएं हैं, इतना भाव है, इतना निर्मल स्वभाव है, इतना निर्माण है वो, मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत विदेश में मैंने देखा, क्योंकि ऐसा रसिया जैसे भावना वाले लोगों को नहीं देखा। और इतनी मेहनत करते हैं। तो हम लोग रसिया में 2 स्थानों पर गए, मॉस्को में गए और सेंट पीटर्सबर्ग में गए। 2 ही जगह सेंटर थे, दोनों जगह हम लोग गए। तो मॉस्को में थोड़े हैंड्स कम है, परंतु दोनों ही जगह पर बाबा के घर इतने बड़े बड़े हैं, जो आश्चर्य लगा कि कैसे यहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार ने उनको मदद दी। मॉस्को के अंदर 4 धाम बनाए हैं, 47 लोग हम लोग रह सके उस सेंटर के, इतना बड़ा मकान घर बना है। और इतनी अच्छी सेवाएं हैं वहाँ पर देख करके भाई बहनें इतने खुश होते हैं, भगवान को मानने लगते हैं। नहीं तो लोग वहाँ बिल्कुल खाली काम को ही वहाँ दिखाया, यादगार बोला हमारा भगवान लेनिन है, भगवान लेनिन है, जो खाली कर्म को ही मानता, कर्म ही पूजा, वर्क इज वर्कशॉप, वर्कशीट। तो इस तरह भगवान मानते, कर्म को ही पूजा है। और सेंट पीटर्सबर्ग में हैंड्स बहुत है, अच्छा भी, वहाँ भी अपना ही घर है, ये भी अपना घर है। तो इतने जगह पर सेवा करना, वहाँ टूरिज्म विंग का प्रोग्राम जब रखा तो वहाँ पर इतनी पब्लिक भी आई, VIP सारे अच्छे अच्छे लोग आए, तो अच्छी सेवाएं हुई वहाँ पर। तो दोनों जगह लौट करके हम लोग 18 तारीख को लौटे। देखने लायक स्थान है, रसिया के अंदर में भी घूमने का स्थान है। तो घूमा भी हम लोगों ने, योग भी किया, सेवा भी की, और सबसे सीखने को मिला किस तरह वो लोग बहुत कम बोलते हैं। और देखिए भारतवासी तो जहाँ मिलते हैं थोड़ा आवाज़ करते हैं, लेकिन वो लोग बहुत धीरे बोलते हैं, आवाज़ नहीं है, बिल्कुल साइलेंस, एकदम धीरे। और कर्म भी करते जाते हैं धीरे 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 धीरे, बहुत अच्छे से करते हैं। और सबसे बड़ी बात सफाई बहुत ज़्यादा है, इतनी क्लीननेस है, इतनी क्लीननेस है। हमारे भारत में हमारे मोदी जी ने इतनी कोशिश किया, सफाई अभियान चलाया, ऐसा कुछ फिर भी इतनी सफाई नहीं होती जितनी सफाई, रास्ते भी सफाई और डिसिप्लिन है, जो हम सबको सीखने का। इस तरह से बाबा जहाँ तहाँ सेवा भी कराता है, घुमाता भी है बच्चों को और सेवा भी कराता है। मॉस्को में सुधा बहन है और संतोष में सेंट पीटर, एक इंडियन बहन है, और सारे हैंड्स उनके सब रसिए हैं। 18 को लौटे, 19 को हम लोग दिल्ली में रहे, कल फिर राष्ट्रपति से मिले,
तो अभी हमारी बैठक है पांडव भवन में 26 तारीख से, भाई बहनों की सभी आ रहे, 250 के करीब आ रहे हैं। तो हमने सोचा अब 4 दिन के लिए हम क्या वापस गुवाहाटी जाएंगे। तो गाड़ी थी हमारे पास, मधुबन से गाड़ी मंगाई थी हमने कहा इसी ये समय है, हमें आप सबसे मिलने का हमें मौका मिल सकता है। शर्मा भाई जी ने हमें कई बार बोला भी था, हमने सोचा एक बार चलो बाबा के बच्चों से मिले, शर्मा भाई से मिले, ये जो चांस लिया है आज आप सबसे मिलने का। पापा ने हमें ड्रामानुसार मौका दिया, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। गुवाहाटी जो है मम्मा बाबा का यादगार स्थान है। मम्मा का यादगार माँ कामाख्या देवी का मंदिर है, सिद्धिदात्री कहते हैं कामाख्या, और ब्रह्मा बाबा का यादगार ब्रह्मपुत्रा नदी है। तो दोनों यादगार स्थान पर आप सबको भी आने का निमंत्रण है। आप सब भी आइए एक बार बाबा के घर। यही हमारे तीर्थ है, यही हमारे तीर्थ है। इस तीर्थ स्थान पर आप सबको आकर निमंत्रण। शांति। देखो बहनों का कमाल, देखो आप नीचे का बाबा कैसे कहाँ से काम उड़ाता है हिसाब से। एक ऑर्डिनरी वे में बहन ने आकर के देखो कितना बड़ा बाबा का काम कर रहा है, एक का काम कर रहा है। तो बाबा कितना काम कर सकता है, बसंते कि हमारी हिम्मत हो, उमंग उत्साह हो सकता है, दृढ़ता हो। तो आपने उमंग उत्साह भी खूब है, दृढ़ता भी खूब है, हिम्मत भी खूब है, और बाबा ने देखो कहाँ से काम कर रहा है। अभी साम्राज्य स्थापना